रामवृक्ष बेनीपुरी का कई परिचय है। आपको बता दें कि वो साहित्यकार भी थे, सामाजिक आंदोलनों के अगुवा भी थे, समाजवादी राजनीति के एक सच्चे अग्र पुरुष भी थे और एक सिद्ध हस्त साहित्यकार के साथ साथ आजादी के आंदोलन के सच्चे सिपाही भी थे। एक साथ उनका कई परिचय था। वे तकरीबन 9 साल तक जेल में रहे। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म मुजफ्फरपुर से 38 किलोमीटर दूर बेनीपुरी गांव में हुआ था। गंडक नदी का किनारा है। आजकल वो गंडक के डूब क्षेत्र में है और अपने गांव का नाम आजीवन बेनीपुरी जी ने अपने साथ रखा। बेनीपुर में पैदा हुए और अपने नाम के आगे लगा लिया बेनीपुरी। 23 दिसंबर 1899 को बेनीपुर के गांव में पैदा हुए थे। बहुत कम उम्र में उनकी मां बाप का निधन हो गया था। उसके बाद पढ़ाई लिखाई का सिलसिला शुरू हुआ। एक बार जब किताब हाथ में पकड़ी तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक से एक कालजयी किताबों के रचनाकार हैं और जो समाज के प्रति दायित्व होता है उसका भी निर्वाह उन्होंने बखूबी किया। उनके अगर नाटकों की बात करें तो अम्बपाली, सीता की मां, संघमित्रा, अमरज्योति, तथागत, शकुंतला, राम राज्य उनके लोकप्रिय नाटक हैं। जबकि पतितों के देश में चिता के फूल, लाल तारा, गेहूं और गुलाब और वंदे वाणी विनायक उनकी अमर साहित्यिक रचनाएं हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि लेखनी है कि जादू की छड़ी है आपके हाथ में, और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि मेरे साहित्यिक जीवन के निर्माता हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। 9 सितंबर 1968 को बिहार के इस सच्चे बेटे और बड़े साहित्यकार का निधन हो गया। तो आज हम याद कर रहे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी को।